आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। और विराम चिन्हों का जो है भाषा में बहुत बड़ा महत्व है। पहले विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहरना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना है। हम जब कमांड देते हैं तो उसमें बोलते हैं सावधान विश्राम। तो विश्राम माने विराम। विश्राम माने क्या होता है? विराम होता है। विश्राम का मतलब क्या होता है? विराम होता है। ठीक। तो भाषा को जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखते समय भी, पढ़ते समय जब हम रुकते हैं बीच में, जब हम क्या करते हैं? रुकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विराम कहते हैं। क्या बोलते हैं? विराम कहते हैं। और लिखित रूप में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं ना, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हम उनको क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। माने भाषा को लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। ठीक, रुकना या ठहरना। इसका मतलब, भाषा का मतलब क्या हो गया? जिन चिन्हों का प्रयोग हम लिखते समय, विराम का मतलब तो रुकना, विराम का मतलब ठहरना, विराम का मतलब ठहरना। जिन चिन्हों का प्रयोग हम भाषा को लिखते समय करते हैं उनके हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? विराम चिन्ह। समझ में आया? विराम का जो शाब्दिक अर्थ है, विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना, रुकना, ठहरना, आराम करना, विश्राम करना, ठहरना, आराम करना, व विश्राम करना, ये विराम का अर्थ होता है। हम जब किताब पढ़ते हैं तो उस समय हम रुकते हैं ना। भारत मेरा देश है, अब रुकिए ना, विश्राम ले रहे हैं। हम सब भारतवासी आपस में भाई बहन हैं, रुकिए ना, बीच में रुक रहे हैं, आराम, थोड़ा आराम कर रहे हैं। दूसरा तो रुक रहे हैं, हम बीच में रुक रहे हैं। ठीक है ना। अब लिखते समय जब हम, ये तो हम रुक रहे हैं, उसको भी विराम कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। लेकिन जब हम लिखते समय विराम करने पर, जब हम लिखते समय विराम करते हैं और उसमें जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उससे हमको क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखते समय, किसी भी भाषा को, अब हम ये कह सकते हैं, किसी भी भाषा को लिखते समय जिन चिन्हों का या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों या प्रतीकों का, जिन चिन्हों या, हम प्रतीक भी बोल सकते हैं, चिन्ह भी बोल सकते हैं, जिन चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। गौरव क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? विराम चिन्ह की परिभाषा क्या लिखी? किसी भी भाषा को लिखते समय जिन चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। हार्दिक, आप पढ़ेंगे? पढ़िए, ऊपर से पढ़ो। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना, आराम करना व विश्राम करना। किसी भी भाषा को लिखते समय जिन चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह से जो है वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य को समझने के लिए
वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और बीच में रुकने के लिए। रुकने के लिए हम क्या करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में रुकने के लिए, ठहरने के लिए हम विराम चिन्ह का क्या करते हैं? लिखते समय। जिन चिन्हों का प्रयोग हम किसी भी भाषा से लिखते समय क्या करते हैं? समय करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग हम लिखते समय करते हैं वाक्य का अर्थ समझने के लिए। वाक्य का अर्थ समझने के लिए जो हमारे पास जो संबोध दे रखा है या जो पैराग्राफ दे रखा है, जिस अनुच्छेद को हम पढ़ रहे हैं, उस अनुच्छेद में रुकने के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्हों का प्रयोग। वाक्य को जोड़ने के लिए, वाक्य को जोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए भी, शब्दों को जोड़ने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो भी किस में आते हैं? विराम चिन्ह में आते हैं। ठीक है। अब जो विराम चिन्ह होते हैं, यह कितना समझ में आ गया? किसी भी भाषा को लिखते समय हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाक्य का अर्थ समझने के लिए, रुकने के लिए, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए हम विराम चिन्हों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे में भारत हमारा देश है, तो हम रुके, उसमें कौन सा चिन्ह लगा? पूर्ण विराम लिखा। कौन लगा? क्या चिन्ह लगा? पूर्ण विराम। ठीक। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ, वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है। अरे वाह, भारत मैच जीत गया है। यहाँ पे क्या हो रही है? खुशी जाहिर हो रही ना। अरे वाह, भारत मैच जीत गया, खुशी जाहिर हो रही है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। उसको विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक। तो हिंदी भाषा में अगर की बात करें, भाषा में कुल 20 चिन्ह होते हैं, 20 विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में केवल एक विराम चिन्ह है केवल। क्या है? एक, और वो पूर्ण विराम। आपने देखा होगा जब हम संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, संस्कृत के श्लोक लिख रहे होते हैं, तो संस्कृत के श्लोक लिखते समय कहीं पर कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, खाली विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। सिंगल विराम और डबल विराम, सिंगल विराम और डबल विराम। आप श्लोक उठा के देख लीजिए, क्या आपने कभी ख्याल देखना, कभी किताब में देखना, जो श्लोक होंगे उसमें किताब में उसमें कॉमा का प्रयोग बहुत कम होता है। इसका मतलब केवल विराम और डबल विराम होता है उसमें। तो हिंदी भाषा में हमारे पास केवल एक ही चिन्ह था, विराम चिन्ह। बाकी अन्य जो 19 चिन्ह हैं वो कहां से लिए गए? अंग्रेजी से लिए गए। कहां से लिए गए? अंग्रेजी से लिए गए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विराम चिन्ह कितने हैं? 20 है। 20 कितने चिन्ह हैं? 20। मतलब 19 तो अडॉप्ट किए हुए हैं, कहीं से लिए गए, मतलब अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, और एक चिन्ह कहां से है? हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा केवल अपना एक चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। वो भी क्या है? पूर्ण विराम। बाकी अन्य चिन्ह अडॉप्ट कर रखे दूसरी भाषा से लिए गए। ठीक है ना। अब ये इतना समझ में आ गया कि किसी भी भाषा को लिखते से जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं? अर्थ समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए, शब्द या वाक्य को जोड़ने के लिए और रुकने के लिए। ठीक। वाक्य का विराम चिन्हों का प्रयोग, इससे आगे अगर बढ़ेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग अर्थ समझने के लिए, शब्द या वाक्यों को जोड़ने के लिए, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, किसी चीज को संक्षिप्त छोटा करने के लिए। जैसे हम डॉक्टर कैसे लिखते हैं? डॉक्टर ऐसा लिखा जाता है ना जी, ऐसा लिखते नहीं लिखते डॉक्टर जी।
ठीक है ना। ये तो डॉक्टर पूरा हो गया, नहीं हो गया। लेकिन अगर इसको हम संक्षिप्त करेंगे तो ये चिन्ह लगाते और ये लाघव चिन्ह बोलते इसको, हैं? ये डॉक्टर हो गया, है ना। अगर हम वैसे पूरा डॉक्टर लिखेंगे तो डॉक्टर ऐसा लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, डॉक्टर ऐसा लिखा, लेकिन इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। संक्षिप्त करने, इसका मतलब संक्षिप्त करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, करने के लिए तथा या ऐसा लिखो रुकने आदि के लिए, रुकने, अभी आपके लिए थोड़ा इतना ही बहुत है, रुकने आदि के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग अर्थ समझने के लिए, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए, रुकने आदि के लिए किया जाता है, किया जाता है। अभी मैंने 20 प्रकार के जो विराम चिन्ह बताए, विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक चिन्ह का बता सकते हैं आप? बता। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, वेरी गुड। पूर्ण विराम कहां पे किया जाता है? जब पूरा शब्द खत्म हो, जब वाक्य पूरा हो जाता है। प्रश्नवाचक। हाँ, अभी ठहर जाओ। विराम चिन्ह, आगे नहीं बढ़ना, ठीक। नंबर 1 पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लिखा जाता है? ऐसा लिखते नहीं, लिखते ये तो पूर्ण विराम है। उसके बाद अल्प विराम, जहां पे थोड़ा रुका जाता है, अल्प विराम, उसका चिन्ह कैसा होता है? उसका चिन्ह कैसा होता है? अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? एक कोमा। हाँ, एक कोमा, इस कोमा बोलते हैं, ठीक। अर्ध विराम, अर्ध विराम, एक बिंदी और, हाँ जानते तो हैं, एक बिंदी और एक कोमा। एक कोमा। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ ऐसे मोड़ना है, उसके नीचे एक बिंदी, हाँ, ये ऐसे मुंह इसके नीचे एक बिंदी, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक डंडी और उसके नीचे एक बिंदु, हाँ। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? हैं? जहां पे खुशी जाहिर की जाती है, या एक डंडी और उसके नीचे एक बिंदु, जहां पे खुशी जाहिर की जाती है, और दुख भी प्रकट किया जाता है, और हैं दुख, विषाद, हर्ष जो भी है, वहां पे हम विराम इसका विस्मयादिबोधक चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अभी मैंने एक चिन्ह बताया था, क्या बताया था? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कैसे, ये नहीं बताया था मैंने? लाघव चिन्ह बताया था ना। जैसे हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिखते हैं, क्या रा प्राथमिक विद्यालय लिखते हैं ना, लिखते नहीं लिखते हैं, उसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। ये लाघव चिन्ह है ना, हाँ, ये लाघव चिन्ह हो गया। और संयोजक चिन्ह, और अगला चिन्ह आता है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह कैसा? संयोजक माने दो शब्दों को जोड़ना, वहां पे लिखा हुआ है शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यों के संयोजक, माता और पिता, माता पिता, डैश, संयोजक चिन्ह। सुख दुख, सुख के बीच में डैश करते हैं तो दुख हो गया, वो डैश बोलते हैं उसको, संयोजक चिन्ह बोलते हैं, डैश बोलते हैं। अगला निर्देशक चिन्ह, जब हम कोई बात को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये डाला, ये निर्देशक चिन्ह, इसको विराम चिन्ह लिखा हुआ ना, इसको निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। विवरण चिन्ह भी बोलते हैं और निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं। निर्देशक चिन्ह, दो बिंदी और उनके पीछे एक डैश, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? दो बिंदी और उसके पीछे डैश, डैश। ये कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, हाँ। अवतरण चिन्ह, अवतरण या उद्धरण, अवतरण चिन्ह कैसा होता है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण भी बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं अंग्रेजी में,
उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह आगे क्या? से 2 कॉमे और पीछे से भी 2 कॉमे। हाँ, ये ऊपर से, शब्द के ऊपर से किसी महत्वपूर्ण बात को दर्शाने के लिए, किसी महत्वपूर्ण बात को दर्शाने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसी के कोटेशन को, किसी कहीं भी बात को जो है दर्शाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, इसको अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो जो तुमने बोला वो विवरण चिन्ह, ये वाला ना, इसको निर्देशक चिन्ह, इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। ये निर्देशक चिन्ह हो गया। विवरण चिन्ह ये होता है, अब यहाँ पे जगह नहीं हो रही। विवरण चिन्ह जो पहले बोला था ना जी, वो 2 बिंदु उनके बीच। हाँ, ये वो विवरण चिन्ह होता है। ठीक है, तो 10 मैंने आज दिखाए हैं, बोर्ड पे देख लो। पहला क्या लिखाया, पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और विवरण चिन्ह। और इससे आगे हम कल करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? पढ़ना आ जाता है वो नीचे वाला, सबको आ जाता पढ़ना। क्या लिखा हुआ नीचे, विवरण चिन्ह हाँ और विस्मय। ना ये वाले इनको पढ़ो। ये विराम चिन्ह, विराम चिन्ह हो गया, उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह हो गया, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विराम, अर्ध विराम, हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ, विस्मयादिबोधक चिन्ह, हाँ, लाघव चिन्ह, हाँ, संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, हाँ, उद्धरण चिन्ह, और विवरण चिन्ह। केवल कितने लिखाए, 10 लिखा रखिए। ठीक है, जगह उतनी है उसमें। इससे आगे कब करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, लिखो उनको कॉपी में।